2002 गुजरात में भीषण दंगों का वर्ष था। इस घटना ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान गुजरात की ओर मोड़ दिया। दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की नेतृत्व कुशलता, प्रशासनिक निर्णय तथा उन पर लगे आरोप सब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी छवि के दोनों पहलू, समर्थक और आलोचक, को मजबूती से पेश किया। 2002 से 2007 के बीच डेवलपमेंट मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात का रहा। दंगों के बाद मोदी ने राज्य के विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे समिट और बड़ी बड़ी आर्थिक पहलें उन्होंने शुरू की, जहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ। उनके समर्थक इन्हें गुजरात के विकास मॉडल का प्रमाण मानते हैं, जबकि आलोचक इन योजनाओं की प्रभावशीलता और सामाजिक परिणामों पर सवाल उठाते रहे। 2007 से 2012 के बीच गुजरात में लगातार जीत और राष्ट्रीय पहचान मिली। 2007 से 2012 तक यह उनका तीसरा कार्यकाल था। 23 दिसंबर 2007 और 20 दिसंबर 2012 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। इस अवधि में मोदी ने गुजरात मॉडल नाम से जाना जाने वाला विकास मॉडल मजबूत किया। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने 182 में से 117 सीटें जीती। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की, 115 सीटें जीती। 2012 की यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह संदेश गया कि मोदी की लोकप्रियता और विकास एजेंडा जनता में कायम है। मोदी ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकरण और निवेश को प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ाया, ज्योति ग्राम जैसी योजनाओं के जरिए गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। पर्यावरण और ऊर्जा की दिशा में भी कदम उठाए गए। कनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। स्वास्थ्य सेवा में खिलखिलाट एम्बुलेंस सेवा नवजात शिशु और मां के लिए 2012 में शुरू हुई। गुजरात मॉडल की बहुत तारीफ हुई, लेकिन आलोचक कहते थे कि यह मॉडल कुछ कमियों से मुक्त नहीं था। जैसे विकास अधिक शहरों और उद्योग में केंद्रित हो सकता है, जबकि सामाजिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य, पोषण में कम पड़ सकता है। CAG ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच गुजरात में कुछ सामाजिक संकेतकों में कमी भी रही, जैसे कुछ वर्गों में बच्चों का पोषण स्तर, राजनीतिक विरोध और पार्टी अंदरूनी टकराव भी चलने लगे थे। उदाहरण के लिए 2012 में भाजपा के अंदर सीनियर नेताओं में पावर बैलेंस को लेकर सूचना मिली। अप्रैल 2012 में ही स्वामी विवेकानंद युवा रोजगार सप्ताह आयोजित किया गया, जिसमें मोदी ने करीब 65,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए।